गर्मी के दिन थे। घर की छोटी सी नीचे बनी रसोई में खड़े होकर काम करना किसी सजा से कम नहीं था। मैं अब इस रसोई में तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, आरती गुस्से में बोली। ओहो दीदी, आपको क्या लगता है मुझे बहुत शौक है यहाँ काम करने का? काजल भी झल्ला उठी। इतनी गर्मी में इस छोटी सी रसोई में काम करना दिमाग खराब कर देता है। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे घर में आवाज गूंजने लगी। घर वालों की परेशानी ये देखकर सभी घर वाले परेशान हो गए। रमेश जी बोले, ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी? सुनीता जी ने कहा, अब तो लगता है घर में खाना ही बनना बंद हो जाएगा। छोटा भाई विकास हंसते हुए बोला, मुझे तो लगता है अब रोज यहाँ क्रिकेट मैच ही देखने को मिलेगा। फ्लैशबैक, असली वजह। कुछ दिन पहले आरती और काजल पूरा दिन काम करके थक चुकी थीं। पसीने से भीगी हुई दोनों सोफे पर बैठी थीं। चलो दीदी, अब ऊपर कमरे में चलते हैं, थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी। तभी उनकी ननद पूजा कॉलेज से आई। भाभी, ठंडा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। आरती पानी लाती है। पूजा बोली, कुछ ठंडा खाने का भी बना दो ना। दोनों फिर से रसोई में चली जाती हैं। छोटी रसोई की परेशानी। रसोई में घुसते ही काजल बोली, दीदी ये रसोई तो भट्टी जैसी लगती है। आरती बोली, ना जगह है ना हवा, ऊपर से बार बार नीचे आना पड़ता है। दोनों ने कोल्ड कॉफी और नूडल्स बनाए और ऊपर दे आईं। दिन भर का संघर्ष, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सास कमला जी को आमरस चाहिए, किसी को शरबत चाहिए, किसी को ठंडा पानी। दिन भर दोनों ऊपर नीचे दौड़ती रही। रात को भी पति रोहित ने कहा, जरा कोल्ड कॉफी बना दो। काजल बोली, और सबके लिए पानी भी भरना है। दोनों की हालत खराब हो गई। दोस्त का आइडिया। एक दिन वे अपनी दोस्त रिया के घर गईं। रिया की बड़ी और हवादार रसोई देखकर दोनों हैरान रह गईं। रिया बोली, मैंने कूलर लगवा रखा है, इसलिए गर्मी नहीं लगती। काजल बोली, हमारी रसोई तो बहुत छोटी है, कुछ कर भी नहीं सकते। घर वालों से बात। रात को दोनों ने हिम्मत करके बात की। मम्मी जी, रसोई बहुत छोटी है, हमसे बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जवाब मिला, हमने भी तो इसी रसोई में जिंदगी बिताई है, तुम्हें करना ही क्या है? गेस्ट रूम छोटा हो जाएगा। दोनों चुप हो गईं, लेकिन अंदर से गुस्सा भर गया। लड़ाई की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों ने प्लान बनाया। काजल के हाथ में चोट, दोनों को अस्पताल जाना पड़ा। घर वालों को एहसास। अब सास कमला जी और ताई सरला जी को रसोई में काम करना पड़ा। अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, काम करना कितना मुश्किल है। तब जाकर उन्हें बहुओं की परेशानी समझ आई। अलग रसोई का ड्रामा। ठीक होते ही आरती ने छत पर स्टोर रूम खाली करके अपनी रसोई बना ली। काजल बोली, मुझे भी चाहिए ऐसी रसोई। दोनों ने अलग अलग रसोई बना ली। घर में धुआं, गंदगी और परेशानी बढ़ गई। घर वालों की हार। आखिरकार रमेश जी बोले, अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। नई रसोई का फैसला। घर वालों ने कहा, हम छत पर एक बड़ी और ठंडी रसोई बनवाएंगे, लेकिन शर्त है तुम दोनों साथ काम करोगी। दोनों मान गई। नई ठंडी रसोई। कुछ दिनों बाद छत पर एक शानदार रसोई बन गई। दो तरफ खुली, बड़ी खिड़की, कूलर, पौधी। अब वहाँ ठंडी हवा चलती थी। खुशहाल परिवार। आरती और काजल खुशी खुशी साथ काम करने लगी। उस दिन उन्होंने बनाया कोफ्ते, आमरस, ठंडा खाना। सब खुश हो गए। सच सामने आया। आरती हंसकर बोली, देखा, थोड़ा ड्रामा करना जरूरी था। काजल बोली, और रिया ने भी मदद की थी नकली ब्लास्टर में। दोनों हंसने लगी। अंत भला तो सब भला। अब घर में शांति थी, प्यार था और ठंडी रसोई थी। मॉरल, सीख, कभी कभी अपनी बात समझाने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, लेकिन मिलजुल कर रहना सबसे जरूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।